साथियों, आज पुनः जो है ग्रहों के गुण दोष प्रकृति के पाठ संख्या 49 में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम मानव निर्मित स्थानों के और ग्रहों के संबंध, प्रकृति के मानव निर्मित स्थानों और ग्रहों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि जितनी चीज़ें समाज में जो है बनती हैं, उन समाज में बनने वाली चीज़ों को भी कोई ना कोई ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। उन ग्रहों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि फलित ज्योतिष में अगर किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि हम अपना शयन कक्ष कहाँ रखें, वास्तु में आएगा शयन कक्ष कौन सा बनावें, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा ग्रह उसे प्रभावित करेगा। हम अपने खाने का स्थान कहाँ बनावें, पूजा घर कहाँ बनावें, तो ये सब बातें जब जानने के लिए हमको जो है निश्चित तौर पे जो है ग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। ग्रह ही हमें बताएंगे कि हम किस स्थान को जो है कैसे जो है हम रखें, कहाँ रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा, जलाशय कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। तो वही ग्रहों के कौन से ग्रह किस चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे और उसे आप समझें। अब पहला ग्रह आपका होता क्या है? पहला ग्रह है आपका सूर्य। अब सूर्य किसको कहता है कि जितने भी देवालय संबंधित स्थान, तो जब भी किसी देवालय संबंधित स्थान आप किसी एक धर्म से न जोड़ के देखिएगा। देवालय संबंधित स्थान, इसमें चर्च भी आ जाएगा, इसमें मस्जिद भी आ जाएगी, इसमें जो है गुरुद्वारा भी आ जाएगा, इसमें मजार भी आ जाएगा, इसमें पूजा स्थल भी आ जाएगा। सभी कि जहां किसी भी धर्म के देवी देवताओं से संबंधित कोई बात करने की बात आएगी तो उसको प्रतिनिधित्व हमेशा सूर्य ही करेगा और सूर्य उसको जो है प्रतिनिधित्व करेगा और सूर्य से ही हम उसे देखेंगे कि क्या है, देवालय की बात करेंगे। दूसरा ग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा से हम किसकी बात करते हैं? चंद्रमा से हम जलाशय की बात करते हैं। जलाशय, अब जलाशय जल का आश्रय जहां हो वही जलाशय हुआ। तो पृथ्वी में जलाशय जो है, तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाती है कुआं आ जाता है, तालाब आ जाता है, जल को नहरें आ जाती हैं, नदियां तो स्वयं की निर्मित है। जलाशय जो भी, नदियां भी उसमें हो जाएंगी, समुद्र हो जाएगा, मतलब जल जहां भी हो समुद्र हो जाएगा, नदियां हो जाएंगी, समुद्र नदियां नहरें हो जाएंगी, यहां तक कि हमारे घरों की टंकी आदि भी, पानी की टंकी आदि भी, और पानी रखने का स्थान जो घड़ा आदि रखते हैं उसके बारे में भी अगर बात होगी, घड़ा आदि रखने के बारे में बात होगी, तो भी हम चंद्रमा से ही बात करेंगे। चंद्रमा से ही हम ये देखेंगे कि चीजें हम कहाँ रखते हैं, कैसे रखेंगे। जलाशय की बात, तो जलाशय जल को रखने का स्थान, जल किसी भी चीज में जल होगा तो सारे जल को जो है चंद्रमा से, पूर्व में भी आप जान चुके हैं पिछले अध्यायों में कि हम चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार के जल हैं सभी जलों का कारक जो है ये है, सभी प्रकार के अग्नियों का कारक सूर्य है, कि सूर्य अग्नि का कारक होता है। नंबर तीसरा ग्रह आता है आपका मंगल का ग्रह। अब मंगल की बात होती है तो मंगल किसको प्रभावित करता है? मंगल जो है अग्नि स्थान, अग्नि स्थान। अब अग्नि स्थान का मतलब यह है कि अग्नि जहां पे होती है, ये हमारा खाना बनाने वाला स्थान हो सकता है, खाना बनाने का स्थान, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो भट्टियां लगी होती हैं, भट्टी हो गई, फैक्ट्रियों में लगी हुई भट्टियां हो गई। गुड़ आदि पकाने के लिए देखते हैं कि जो नीचे आपके वो बनता है चूल्हा आदि, या मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए वो भट्टी लगती है, वो भी स्थान वही हो जाएगा। तो अग्नि स्थान, अग्नि जहां भी अग्नि रहती है, अग्नि जो है निर्मित, लोहे की फैक्ट्रियां बनती हैं वहां भी आग का प्रयोग होता है, वो लोहे की चीजों को गलाने और जलाने के लिए। शीशे का काम जहां होता है वहां भी अग्नि के स्थान। तो अग्नि की जहां भी बात आएगी वो सभी अग्नियों की बात जो है हम इससे करेंगे। लेकिन ये भी आप ख्याल करें कि सूर्य भी जो है अग्नि तत्व का, पूर्ण अग्नि तत्व का कर्ता कौन है? पूर्ण अग्नि का, अग्नि सूर्य से ही प्राप्त होती है, सूर्य से ही प्राप्त होगी।
तो सूर्य अग्नि पूर्ण अग्नि देने के, लेकिन अग्नि को जो निर्मित करके, अग्नि को हम विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके जो उससे विभिन्न आयामों में अपने काम लेते हैं, वो अग्नि स्थान, वो अग्नि जो है, उस अग्नि की बात मंगल से करेंगे। चौथा स्थान जो है, चौथा ग्रह हो गया बुध। बुध से हम क्रीड़ा स्थान, क्रीड़ा स्थान की बात करते हैं। अब क्रीड़ा स्थान में क्या क्या आ जाता है? अब यहां पे आप ये समझ लीजिए खेलकूद का मैदान, स्टूडियो की बात यहीं से हो जाएगी। रंगमंच की बात, किसी भी प्रकार के रंगमंच हो, रंगमंच की बात भी हम इसी बुध से ही करेंगे। अब खेलकूद का हो गया, रंगमंच की बात इसी से करेंगे। नाटक आदि कहीं हो रहा हो तो नाटक का मंचन, सिनेमा घर, मनोरंजन के स्थान। तो अब जो भी एक शब्द में इसको समझिए कि मनोरंजन, जहां भी हमको खुशी मिलती हो, जहां हमें सुख प्राप्त होता है, हमारे मन को अच्छा लगता हो, उन सभी जगहों की बात जहां होगी। विद्यालय का स्थान भी यही हो जाता है, जो विद्यालय का स्थान, भी यहीं से हो जाएगा। तो अब जहां हमको सब कुछ अच्छा लगता है, जहां से हमको ज्ञान मिलता है, जहां हमको पढ़ने का, तो ये सारी चीजें हमें यहां से देखेंगे। कहां से देखेंगे? बुध से देखेंगे। पांचवां ग्रह हो जाता है बृहस्पति। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है। ये कोष का स्थान, इसे किसे क्या कहते हैं? कोष का स्थान। अब कोष का स्थान क्या होगा? कोष का स्थान में आपकी तिजोरी हो सकती है, जहां भी धन रहेगा तिजोरी हो सकती है, बैंक हो सकता है, अलमारी हो सकती है। अलमारी का वो स्थान जहां पर धन रखा जाता हो। तो धन रखने का कोई भी स्थान होगा, वो सारे स्थान के धन के हम जब बात आएगी, धन की बात जहां आ गई तो उसको रखने की भी बात आएगी, और जब उसके रखने की बात आएगी तो उसे हम किससे देखेंगे? उसे हम बृहस्पति से ही देखेंगे। छठा चीज क्या होता है? छठा ग्रह होता है शुक्र। शुक्र की बात इसको पूर्व में भी आप जाने हैं कि शुक्र वीर के लिए होता है। तो शुक्र से हम क्या करते हैं? शुक्र से मानव जीवन में जो है शयन कक्ष की बात होती है। शयन कक्ष। अब शयन कक्ष कई तरीके से हो सकता है। गृहस्वामी का शयन कक्ष हो सकता है, बच्चों का शयन कक्ष हो सकता है, घर की पुत्रियों का शयन कक्ष हो सकता है, नौकर चाकर का शयन कक्ष हो सकता है। तो जब भी शयन कक्ष की बात आएगी तो शयन कक्ष की बात जो है देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये शुक्र को ही देखेंगे, और शुक्र से हम सभी शयन कक्षों की बात करेंगे। सातवां ग्रह कौन सा है? शनि की बात करते हैं। शनि की बात करें। शनि जो है, शनि से जो है हम कुत्सित स्थान, अब कुत्सित स्थान की बात आती है तो कुत्सित स्थान कौन से हैं? जो हमारे मन को अच्छे न लगे। ये यहां पे आ सकता है आपका खंडहर है, कूड़े का स्थान, खंडहर, कूड़े का स्थान, कीचड़ भरा स्थान, राजस्थान, सीलन युक्त स्थान, अंधेरा स्थान, बदबूदार स्थान, इस तरह कुल मिला के ये समझे कि जहां पे भी हमारे मन को अच्छा ना लगे, मन को गंदा लगे, बहुत खराब स्थान हो, उबड़ खाबड़ हो, खंडहर हो, कांटे ज्यादा हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, कीचड़ ज्यादा हो, कूड़ा ज्यादा हो, तो मतलब जो भी गंदे स्थान है, वो एक चीज और भी होता है, ये भी स्थान से आदमी बचता है। कुत्सित स्थान ये भी है न्यायालय का स्थान।
का स्थान, न्याय के देवता हैं तो न्यायालय का स्थान भी इसी से देखा जाता है। लेकिन न्यायालय की बात जब आती है तो शनि से ही देखा जाएगा, क्योंकि न्यायालय का स्थान कहने को तो है मैं न्याय को देने का स्थान है, लेकिन आप ध्यान देखिए कि इस न्यायालय से हर आदमी बचना चाहता है कि हमको न्यायालय न जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगे। अस्पताल का स्थान ये भी इसी से हो जाता है, अस्पताल का स्थान। अब अस्पताल, अब न्यायालय और अस्पताल भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता कि न्यायालय और अस्पताल जाने से हर आदमी बचता है और उससे जाने से बचता है, तो ये है। तो अब आपने समझा कि आज आपने ये जान लिया कि सूर्य से देवालय संबंधित सभी स्थान, चंद्रमा से जलाशय का, मंगल से अग्नि स्थान, खाना बनाने आदि के सभी स्थान जहाँ पे भी हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, किसी तरह से जैसे हवन आदि भी करें वो भी करें, कोई भी किसी तरह की अग्नि हम जब तैयार करते हैं तो उसके लिए जो है जो स्थान होता है उसे अग्नि स्थान कहते हैं। बुद्ध जो है क्रीड़ा का स्थान, खेलकूद का स्थान, मैदान, स्टूडियो, रंगमंच, नाटक, सिनेमाघर, मनोरंजन के स्थान, विद्यालय, ये सभी चीजें जो है युद्ध के बुद्ध के प्रभाव में आती हैं। बृहस्पति में कोषागार का, कोष का स्थान यानी तिजोरी, बैंक, अलमारी कि जहां भी कोष रखा जाए वो कोष रखने के समस्त स्थान को जो है वो। और शुक्र से शयन कक्ष की बात की जाती है। शयन कक्ष किसी का भी हो सकता है, घर के पारिवारिक के सभी सदस्यों का, नौकर चाकर या किसी भी व्यक्ति के शयन कक्ष की बात जो होगी वो शुक्र से होगी। और शनि से कुत्सित स्थान, जो खराब स्थान है, जो हमको अच्छे नहीं लगते, उन स्थानों की बात होगी। अब आज हम इतना ही इस पे जो है आज इसे आपने समझा। अगले वीडियो में आपको जो है दिग्बल की बात करेंगे कि ग्रहों के एक बल होते हैं, दिग्बल और दृष्टि, इनके दिग्बल जो होता है और किस दिशा में जो है ये दिग्बली होते हैं और इनका बल किस रूप में होता है, कौन ज्यादा बली होता है, कौन छोटा, तो बल ग्रहों के बल के बारे में बात करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, सभी को नमस्ते। हाँ।